स्वागत है आप सभी का प्यारे से चैनल पर। तो आज का टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हम लोग पूरा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स देख चुके हैं। अब हम आ गए हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे। रिफ्लेक्शन का टॉपिक आज हम देखेंगे। रिफ्लेक्शन देखने के बाद हम अगला टॉपिक लाएंगे मैग्निफिकेशन का। ठीक है, तो आज हम समझेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता क्या है? अगर देखिए ये नीचे जो है लाइन, इसको मैंने रख लिया एक प्लेन सरफेस। मान लीजिए ये प्लेन सरफेस है, नीचे से पॉलिश है। ठीक है, नीचे से ये पॉलिश किया हुआ है। यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ, ये क्या है? पॉलिश प्लेन सरफेस है। ठीक है, जब इस पॉलिश प्लेन सरफेस पे कोई भी लाइट आके स्ट्राइक करेगी, ठीक है, कोई भी लाइट इस पॉलिश सरफेस पे आके स्ट्राइक की तो वो उसी मीडियम में वापस चली जाती। ये लाइट आई यहाँ पे, फिर ऐसे चली गई। ठीक है, आई चली गई, नीचे नहीं आई। तो सपोज करिए अगर ये नीचे आती तो कहीं ना कहीं ये प्लेन ऐसा बना होता, इसका शायद ऐसे मान लो, सपोज करो ऐसे बना हुआ है प्लेन। ये मान लो ग्लास ही है ना, ऐसे है। तो लाइट आएगी, मान लो यहाँ अंदर गई, ऐसे जा सकती थी, ऐसे भी जा सकती थी। ठीक है, वो तो आंख के ऊपर डिपेंड हुआ, सॉरी, वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगा कि लाइट किधर जाएगी। तो आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की। सबसे पहले हम डिफिनेशन देख लेते हैं कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। ठीक है, द फिनोमिना ऑफ बाउंस बैकिंग ऑफ लाइट इन सेम मीडियम। जिस मीडियम में लाइट आती है उसी मीडियम में फिर वापस चली जाती है, उसे हम बोल लेते हैं आपका रिफ्लेक्शन। क्या बोल देते हैं? रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो डिफिनेशन यहाँ पे हम लिख सकते हैं, व्हेन ए ray of light strike on a polished surface, the light ray on same मीडियम। जब कोई भी लाइट आपके किसी पॉलिश्ड सरफेस पे आके स्ट्राइक की और उसी मीडियम में क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई। क्या हो गई? उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो गई। तो देखिए ये आने वाली लाइट को, ये जो आने वाली लाइट है और ये जो जाने वाली लाइट है, इसको मैं बोलूंगा, आ रही है तो इसको मैं बोलूंगा क्या? इंसिडेंट रे। ठीक है, और ये क्या रही? जा रही है तो इसे मैं बोलूंगा क्या? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और ये जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे नोन एज नॉर्मल। क्या? जो आपकी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की गई है, इसे बोला जाता है क्या? नॉर्मल। क्या बोला जाता है? नॉर्मल। ठीक है, अब इनका हम नाम दे देते हैं। अगर ये ए है, इसको सपोज करो बी है, और ये क्या रही? आ रही है, इसको बोल दिया क्या? ओ, इसको बोल दिया डी पॉइंट। ठीक है, अब देखिए ओ ए क्या है? आपकी इंसिडेंट रे है। ओ ए सॉरी ओ डी क्या है? आपकी इंसिडेंट रे है। और डी सी क्या हो गई? आपकी डी सी क्या हो गई? रिफ्लेक्टेड रे हो गई। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है, किनके बीच में? ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे बोल लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसे हम डिनोट करते हैं किससे? आई से। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम बोल लेते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसे हम आर से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन सीबीएसई में क्या करता है, ध्यान से सुनिए। सीबीएसई में आपका क्वेश्चन में क्या करेगा? ये एंगल दे देगा, ये एंगल दे देगा, और बच्चे क्या समझ लेते हैं? यही एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। लेकिन आप देखिए ये प्लेन और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल बना है,
इसलिए ये एंगल कंसीडर नहीं होगा। जो एंगल नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनता है वही आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। ठीक है, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे देखिए एंगल आई आपका क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल आर क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आपका हो गया पूरा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द फिनोमिना ऑफ बाउंस बैकिंग ऑफ लाइट इन सेम मीडियम। ठीक है, उसे हम बोल लेते हैं आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसका हम लॉ देखते हैं, रिफ्लेक्शन के लॉ क्या क्या हैं। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखते हैं। देखिए आपका जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है। ठीक है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन सेम प्लेन, सेम प्लेन, कहाँ पे, एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं आपके। ठीक है, लाई ऑन सेम प्लेन। तो आप यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट लॉ क्या है आपका, रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन सेम प्लेन। पहला लॉ ये कहता है, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन सेम प्लेन। ठीक है, लाई ऑन सेम रहेगा। और दूसरा लॉ ये है, एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बस बात खत्म। अगर इसको इंक्रीज करेंगे ये भी इंक्रीज होगा, ये भी इंक्रीज होगा, अगर इसको इंक्रीज करेंगे ये भी इंक्रीज होगा। इफ आई इंक्रीज एंगल ऑफ इंसिडेंस देन आल्सो इन इंक्रीज इन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, कितना सिंपल सा है। पहला लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल लाई ऑन सेम प्लेन, एंगल ऑफ आई बराबर एंगल ऑफ आर। और क्या है भाई,